नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर जिला माहेश्वरी युवा संगठन के द्वारा 3 दिवसीय आवासीय बाल संस्कार शिविर का आयोजन 28 मई से 30 मई तक आनंदम भवन में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा सदस्य, जिला प्रचार मंत्री अजय सारड़ा एवं माहेश्वरी युवा संगठन के संरक्षक अजय सोडानी ने बताया कि इसमें माहेश्वरी समाज के 230 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। संगठन अध्यक्ष राम सोमानी व सचिव प्रतीक माहेश्वरी ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संस्कार व ज्ञान के साथ कला, संस्कृति, देश प्रेम के साथ आत्मरक्षा हेतु तैयार करना था, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। संगठन मंत्री आदित्य नवाल ने बताया कि बच्चों को शिविर के दौरान योगा, जुम्बा, वैदिक मैथ्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, ड्रामा, फायरलेस कुकिंग, दंड व तलवार संचालन इत्यादि विधाओं का प्रशिक्षण कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा दिया गया। इस शिविर के प्रभारी वेदांत भूतड़ा व संयोजक आदर्श चितलांगिया थे। शिविर के अंतिम दिन समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में गीता मुंदड़ा एवं अतिथि रविंद्र राठी, दिनेश काबरा, केतन सोनी, ज्वेलर्स नाना भाई, गोविंद बेड़िया, समाज अध्यक्ष राम स्वरूप धूत, मुकेश असावा एवं समाज के कई वरिष्ठ समाजजन, मातृशक्ति, युवा शक्ति विशेष रूप से उपस्थित रहीं, जिनके द्वारा खुले मन से इस आयोजन की प्रशंसा की गई। शिविर में संकेत बाहेती, सुयश साबू, विकास असावा, अर्पित दम्मानी, मयंक मुंदड़ा, गौरव मोदी, श्याम कचोलिया, गिरिराज नौगजा, कृष्णा आगार, आंचल दरक, सृजल माहेश्वरी, श्री साडरा इत्यादि मुख्य रूप से व्यवस्था हेतु तीनों दिन बच्चों के साथ उपस्थित रहे। मंच का संचालन दिव्यांशी माहेश्वरी ने किया। आभार राहुल काबरा ने व्यक्त किया। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया था ये माहेश्वरी युवा संगठन ने, और इसमें बच्चों को सुबह उठने से लेकर किस तरह से अपना दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए उसकी पूरा इन्होंने गाइडेंस दिया। पंडित जी भी आए थे जिन्होंने श्लोक वगैरह सिखाए। मैंने यहाँ पर लाइफ स्किल्स का सेशन लिया था, जिसमें खेल खेल में बच्चे कैसे अपने जीवन की जो स्किल्स हैं वो सीख सकते हैं और कैसे उनको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा जानकारी दी थी। यहाँ पर वैदिक मैथ्स का भी सेशन हुआ, अबैकस का भी सेशन हुआ, कराटे भी सिखाए गए बच्चों को, और बहुत सारा पूरा दिन बच्चों को बिज़ी रखा और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप किसी भी बच्चे से बात कर सकते हैं, बहुत एंजॉय किया उन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर लगी, 3 दिन तक बच्चे बिना मोबाइल के यहाँ पर थे, जो कि आजकल आप घर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर करी है। और अभी भी पेरेंट्स बच्चों को बोल रहे हैं कि ले मोबाइल ले ले, बच्चा मना कर रहे हैं कि मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मेरे को मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठना है। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर बच्चे करके जा रहे हैं और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। लगभग कितने बच्चों को यहाँ पर संस्कार शिविर में? लगभग 230 बच्चे यहाँ पर थे। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नम्रता बियानी। संस्कार शिविर बच्चों के लिए किस तरह महत्वपूर्ण रहा? देखिए, संस्कारों की, क्योंकि आजकल लाइफ में पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि उनको संस्कार दिए जाए। तो उसके लिए बहुत अच्छा आयोजन किया गया और बहुत कुछ सीखा बच्चों ने। अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उनको आगे बढ़ाएं। सूर्य को अर्घ चढ़ाना, ये भी यहाँ पर सिखाया गया बच्चों को। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर। आपका नाम बताइए। सबसे पहले तो महेश नंबी के अंतर्गत होने वाले इस कार्यक्रम में बाल संस्कार शिविर, इस कड़ी में बहुत ही सफल आयोजन उन्होंने आज किया है। 3 दिन तक बच्चों को घर से दूर रखकर, अपने पेरेंट्स से दूर रखकर यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की जो भी गतिविधि होती है उसमें उनको बताया जाता है टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, अपनी सुरक्षा कैसे की जाए, अपने शरीर का कैसे ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, मेडिटेशन, योगा, दंड। उसके बाद में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगा। तो कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए आपको नए बच्चों से, जब समाज के बच्चे आपस में इंट्रोडक्शन होता है एक दूसरे का और एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन लोगों का आपस में जो मित्रता होती है और जिस तरह से वो लोग आपस में एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, वो भी एक संस्कार शिविर का एक माध्यम। विभिन्न प्रशिक्षकों द्वारा 3 दिन तक अलग अलग प्रशिक्षकों द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर बच्चों को योगा से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, सुबह उठने से लेकर, डिसिप्लिन मेन चीज़ है कि उनको डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ये संस्कार शिविर। आजकल के बच्चे जो मोबाइल के बिना नहीं रहते और यहाँ पर 3 दिनों तक बिना मोबाइल के बच्चे रहे, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से? वो भी एक कड़ी में है कि मोबाइल भी एक अफवाह है, जिसमें मोबाइल में रहने के कारण बच्चे गेम्स और इसमें उलझे रहते हैं, क्योंकि मोबाइल में रहने में बाहरी दुनिया से आदमी कट जाता है
तो इस शिविर के माध्यम से वो लोग आपस में जुड़े हैं और बच्चों का आपस में एक समन्वय और बच्चों का आपस में जो तालमेल बना है वो एक संस्कार शिविर की सफलता का सबसे बड़ा आपका परिचय? इंदौर जिला युवा संगठन द्वारा यह तीसरा बाल संस्कार शिविर का त्रिदिवसीय आवासीय बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक विश्राम तक ये आयोजन सुबह रूपरेखा रहती है पूरी। इसमें योगा, मेडिटेशन और लाफ्टर योगा भी कराया गया। उसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षकों को बुलाकर जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, उसके बाद अपन ने इसमें फायरलेस कुकिंग, शाम को इनको दंड और खेल कूद भी सिखाया गया। साथ में बालिकाओं के लिए स्पेशल तलवार का प्रशिक्षण कराया गया, जो अभी पेरेंट के सामने उनका प्रेजेंटेशन भी रहेगा, जो इनने 2 दिन में तैयार करा और आज उनका प्रेजेंटेशन रहेगा। अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, सम्मान समारोह भी किस तरह का यहाँ पर आयोजन? बच्चों को यहाँ पर हमने दंड, सर्टिफिकेट, बॉटल और एक बुक्स वगैरह जो आध्यात्म से रिलेटेड रहती है वो भी दी है, ताकि वो घर जाके उसका अनुसरण करें। देखिए, आज के समय में ये जो बाल शिविर है, ये सबसे पहली तो इसमें अपन नैतिक और चारित्रिक शिक्षा यहाँ मिलती है, और दूसरा सामाजिक कौशल बच्चे यहीं से सीखते हैं, साथ में रहने की भावना, साथ में खेलने की भावना। तीसरा योग और अध्यात्म की तरफ, चूँकि यहाँ योग वगैरह सब सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि योग और भजन से हम अपनी संस्कृति की ओर लौटते हैं, जिसकी अभी बहुत ज़रूरत है। और जो चौथी इन्होंने सबसे बड़ा काम किया है कि यहाँ पे दंड और तलवार भी सिखाई है, जो कि आज के ज़माने की सबसे महती आवश्यकता है। तो समग्र बालकों के सब जैसे तो माता जो रहती है सबसे पहला संस्कार शिविर होती है, लेकिन इसके बाद संस्कार शिविर आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है इस उम्र के बच्चों की, जहाँ हम उसमें ये बीज बो देते हैं कि आपको अपना सांस्कृतिक डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट, मानसिक विकास और अभी जो समय प्रबंधन वगैरह जो यहाँ सीखते हैं, तो उससे जो तनाव का जीवन है उसमें समय मैनेज करना सीख जाते हैं, तो सामाजिक तनाव भी कम होता है।